सो हाय एवरीवन, दिस इज अक्षांश। तो हमारी जो समरी बुक थी और क्वेश्चन बैंक था उसके अंदर थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करने थे। उसके लिए हमने जो आईसीआई की अभी सप्लीमेंट्री आई थी उसके बाद कुछ एक क्लैरिफिकेशन थे जो रह गए थे हमारी बुक्स में, और कुछ थोड़े बहुत चेंजेस भी करने थे। तो ऑल्दो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, उस पर 25 दिन पहले, 1 महीना पहले डाल दिया हमने। बट फिर भी कई बच्चे ऐसे हैं जिनको वो मैसेज ऐसे नीचे चला जाता है। ऑल्दो फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएंगे। तो मेरे को लगा कि एक बार वीडियो बना देता हूँ सो दैट और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो क्लास वाले स्टूडेंट थे उनको भी यही बुक्स गई है और जो बच्चे ने अलग से सिर्फ बुक से ली है उनको भी यही बुक्स गई है। तो ऑल्दो मैं इस वीडियो का जो लिंक है वो आप सभी को मेल भी करूंगा, जो अदर देन क्लास स्टूडेंट्स हैं, क्लास स्टूडेंट को तो सारा पता ही है। तो एक बार मैं आपको 15 से 20 मिनट लूंगा मैं आपके हार्डली, तो एक बार इनको देख लेना, ठीक है। जैसे मैंने बुक लॉन्च की थी तो आई एश्योर्ड यू वन थिंग कि इस बुक को अगर आप कर लिया, ये बुक और क्वेश्चन बैंक, आपका आईडीटी का मतलब आप टेंशन फ्री होकर एग्जाम में जा सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ ये बात। और क्योंकि देखो क्या होता है, आप मोटी मोटी 5 बुक्स कर लो उसका कोई सेंस नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप एग्जाम से एक दिन पहले सारी चीजें रिवाइज कर पाओ, ठीक है। जिन लोगों ने मल्टीपल अटेम्प्ट दे लिए होंगे वो लोग ये चीज फेस करते होंगे कि एग्जाम से एक दिन पहले कोर्स सारा रिवाइज हो ही नहीं पाता है। तो अल्टीमेटली जो चीज आप एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ पा रहे हो ना, वही काम किया उससे। अगर आप जो चीज एग्जाम से एक दिन पहले नहीं पढ़ पाए और आपने पहले चाहे कितनी बार भी पढ़ ली, उसका कोई सेंस नहीं है। तो इस बुक का पर्पज यही था कि सारा का सारा लगभग लगभग सारा इसमें कवरेज हो जाए और आप इसको एग्जाम से एक दिन पहले इजीली खत्म भी कर पाए। तो जिन लोगों ने बुक ली है, मैं फीडबैक फॉर्म भी निकालूंगा, आप प्लीज मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी कॉपीज इस बुक की बिक जाएंगी जितनी, मतलब लास्ट 2 महीने में हमने इस बुक्स की इतनी कॉपीज बेची है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। तो इसमें छोटे मोटे कुछ चेंजेस हैं जो आपको करने रहेंगे। तो ये बुक आप एग्जाम से पहले आपको इजीली रिवाइज हो जाएगी। फॉन्ट साइज वगैरह हमने सब ऐसा रखा है कि जैसा नहीं कि छोटा फॉन्ट हो। पेज 300 पेजेस के आसपास की बुक है, कलर्ड बुक है पूरी। और कुछ समरी बुक प्लस क्वेश्चन बैंक करने के बाद आपका काम खत्म है। और इनफैक्ट मैं एक पूरा का पूरा अमेंडमेंट पे वीडियो भी लेके आऊंगा। आपने देखे होंगे अमेंडमेंट के बहुत लंबे लंबे वीडियोस हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक छोटा सा वीडियो होगा वो मैं लेके आऊंगा। मैं आपको पूरे अमेंडमेंट जितने भी सर्कुलर क्लैरिफिकेशन जो इंस्टीट्यूट की 178 पेजेस की जो सप्लीमेंट्री आई थी वो पूरा मैं आपको समझा दूंगा। उसमें बहुत कम ही चीजें हैं जो काम की हैं, तो वो उसका भी तो मैं वीडियो लेके ही आऊंगा। और जो भी बच्चे हैं जिनको लग रहा है कि भाई आईडीटी में थोड़ी डिफिकल्टीज हो रही हैं, तो जैसे अभी हमारा क्वेश्चन बैंक है आप देख रहे हो, तो हमने क्लास में क्या किया है, हमारे फास्ट ट्रैक बैच में जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना अभी हम करेंगे, हमने सारे के सारे फास्ट ट्रैक बैच में कवर किए हैं। तो जो क्लास वाले स्टूडेंट हैं, तो आप इस वीडियो को ना भी देखें तो भी चलेगा, क्योंकि क्लास में हमने चेंजेस करवा दिए, बट फिर भी एक बार के लिए छोटा सा ही है, तो साथ के साथ रेक्टिफाई कर लें कोई चीज रह गई हो तो, ठीक है। शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये कॉरिजोंडम, ऑल्दो अभी जो बुक्स डिस्पैच हो रही है उनके तो साथ घर में ही जा रहा है ये, और ऑल्दो टेलीग्राम चैनल के फाइल सेक्शन से आप देख लेना, छोटा सा ही है। जैसे चैप्टर नंबर 1 में तो कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो कुछ नए क्लैरिफिकेशन थे जो अभी सप्लीमेंट्री में डाले। तो जैसे पेज हमने इसमें साफ लिखा हुआ है पेज नंबर 2.11। अब जैसे पेज नंबर आप 2.11 खोलेंगे तो 2.11 में क्या है, 2.11 में आप जैसे देखेंगे तो एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन, भाई क्या पेनल्टी होगी। अब ये क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या बोलता है, बड़े आसान से है, मैं अमेंडमेंट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे जैसे 2.11 के आगे क्लैरिफिकेशन है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये पूरा क्लैरिफिकेशन डाल दिया, उसके बाद 2.12, ऐसे नहीं कोई अमेंडमेंट है, क्लैरिफिकेशन और अमेंडमेंट में फर्क होता है। क्लैरिफिकेशन मतलब जो चीज ऑलरेडी है उसको फर्दर क्लैरिफाई करा जा रहा है, उसको और फर्दर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, उसको क्लैरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। बट अमेंडमेंट में क्या होता है, चेंज करना। समझ रहे हो मेरी बात? तो बस यही फर्क है। जैसे सपोज करो आपको किसी के लिए कोई फीलिंग्स है और आप उसको फर्दर क्लैरिफाई कर रहे हो और एक्सप्लेन करके, तो इसका मतलब कोई चेंजेस नहीं हुए। बट अमेंडमेंट मतलब कि आप अपना डिसीजन ही, आप जो चीज पहले बोल रहे थे आप वो नहीं बोल रहे, आप चेंज कर रहे हो, आप उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो क्लैरिफिकेशन का मतलब या सर्कुलर जितने भी आए उनका मतलब ये नहीं कि वो अमेंडमेंट है, उसको फर्दर और एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं था, बस कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन थे। पेज नंबर 2.12 पे ये क्लैरिफिकेशन था। अगर आप पेज नंबर 2.12 खोलेंगे ना, तो इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन देना था शेड्यूल 3 के बाद। तो बड़ा आसान सा था, कोई दिक्कत नहीं है। अमेंडमेंट वीडियो आप देखोगे ना अभी 3-4 दिन में हम डाल देंगे, यूट्यूब पे मैं डाल दूंगा, तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑफ जीएसटी, अब आप देख रहे होंगे चार्ज ऑफ जीएसटी में, अगर आपने मेरा आरसीएम का जो लेक्चर है जो हमने कल ही अपलोड किया था, तो आप वो देख लो। मैं
आई गारंटी यू कि भाई 1 घंटे के अंदर आपका आरसी में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाना है आपने। अब आरसीएम के वीडियो में मैंने खुद ही बता दिया कि जो जीटीए का जो अमेंडमेंट है ना, दिखा रहा है कि अमेंडमेंट है, सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, जस्ट एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ नहीं हो रहा इससे। तो आप ये मानो ही मत क्यों अमेंडमेंट है, इसको ऐसे के ऐसे रहने दो, जो अपनी बुक में लिखा हुआ है आप वही चलने दो। ऑल दो प्रेजेंटेशन चेंज किया इसलिए हमारे को भी बताना जरूरी था, लेकिन आप कुछ मत सोचो अमेंडमेंट हुआ है, आपके क्वेश्चंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, अल्टीमेटली आपको सॉल्व करके वहां पे क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। तो अभी मानो ही मत कि जीटीए में कोई चेंजेस है। हाँ, अब जैसे ये आरसीएम वाला है, तो मैंने कल जो रिवीजन लेक्चर लिया था उसमें भी बोल दिया था कि हमारी बुक में हमसे एरर क्या हो गई थी, एक एरर हमसे ये हो गई थी, अगर आप आरसीएम का खोलोगे ना तो देखो एरर ये हो गई कि यहाँ अनरजिस्टर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ रजिस्टर्ड आना चाहिए था, अनरजिस्टर्ड नीचे आना चाहिए था, तो ये यूएन है ना, ये नीचे लिखना था। तो आप एक काम कर सकते हो, या अनरजिस्टर्ड का यूएन हटा दो और नीचे लिख दो, बस यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और एग्जामिशन में कुछ एंट्रीज थी जिसमें चेंजेस हुए थे, तो ये रही पेज नंबर 4.3 पे जैसे चेंज करना था, तो साफ साफ हमने पेज नंबर भी लिखे हुए हैं, तो पेज नंबर के साथ साथ आप चेंज इजीली कर सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसका हमने पूरा चार्ट भी बना दिया कि भाई कहाँ क्या, ऑल टेबल से काम हो जाएगा, बट चार्ट भी बना के दे दिया। अब एग्जामिशन के अंदर इस बार थोड़े से चेंजेस थे, इनफैक्ट बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा था कि भाई क्वेश्चन बैंक में चेंजेस नहीं करे, अरे सिर्फ ये हमने जो निकाला है ना कॉरिजोंडम, इसको चेंजेस कर लो, इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपको, और ये कर लो और बुक कर लो। जिन्होंने बुक्स परचेज करी है उनको मालूम होगा कि भाई उनको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, और जो क्लास वाले हैं, मैं आप इनफैक्ट अभी भी कोई ऐसा बच्चा हो जिसको लगता हो कि यार क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस करके, सिर्फ प्रोविजंस पढ़ के नंबर नहीं आने आपके, आप किसी की भी बुक ले लो, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पा रहे हो, आप टाइम दे पा रहे हो, बहुत वेल एंड गुड है। नहीं हो रहा है तो आप किसी का भी फास्ट ट्रैक ले लो, बट ऐसा फास्ट ट्रैक लेना जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाए। जैसे मैं, मेरे फास्ट ट्रैक में हमने जितने भी आपको क्वेश्चन दिख रहे ना, A to Z क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व करवाए, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में डिफिकल्टी है, तो आप हमारा फास्ट ट्रैक बैच भी ले सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, ठीक है। अब जैसे एग्जामिशन में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, तो सारे के सारे अमेंडमेंट इस बुक में इनकॉर्पोरेटेड हैं, लेकिन क्या है, थोड़ी सी अमेंडमेंट, जैसे अब क्या हुआ, पेज नंबर 4.12 पे आओ आप, पेज नंबर 4.12 पे आके देखोगे ना, तो इसमें हमने, जैसे अभी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, तो सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट पूरा नहीं काटना था, हमने हमने पूरा ही लाइन काट दिया 3, लेकिन सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इतना रहने देना चाहिए था, तो ये क्या एरर थी, ठीक है, सिर्फ क्लैरिकल एरर बोलेंगे, या सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के आगे वाला हिस्सा काटना था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वापस से लिख लो सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, क्योंकि ये इसके बाद वाला कटा हुआ है, और ये जो कटा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि पहले हुआ करता था लेकिन अब हट गया, ग्रीन में कटा हुआ है, इसका मतलब कि अमेंडमेंट है, पहले होता था अब हट गया। अब ये है क्या बेसिकली, इसके अंदर हमने रेड से बोल्ड कर रखे हैं कीवर्ड्स कीवर्ड्स, अब ये है क्या बेसिकली, ये मैं अमेंडमेंट वीडियो में बता दूंगा आपको। इसी तरीके से पेज नंबर 4.13 में आएंगे आप, तो पेज नंबर 4.13 पे भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यहाँ पूरा नहीं कटना चाहिए था, ये क्लैरिकल एरर है, इसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिख लो, आगे का कटा हुआ जो तो है ही, ठीक है। ये तो सेम सेम वाली चीज हर जगह है जहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट था, ठीक है। अब जैसे पेज नंबर 4.22 पे आप अगर आओगे, पेज नंबर 4.22 पे, ये क्या आईसीआई ने आईडीटी की सप्लीमेंट्री बहुत लेट निकाली, और हमारी बुक ऐसी नहीं है कि भाई हम एक एक सर्कुलर डाल के फिर तो बल्कि हो जाएगी, क्या मतलब है उसका, तो हमारा ये था कि सारी, अब आप इसमें अंदर आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। अब जैसे कस्टम में एक दो चैप्टर है जो हमने इसमें जानबूझ के इनकॉर्पोरेट नहीं करे, क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी कर गए ना आप, तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको लग रहा होगा कि रिस्की है, इसलिए पास 3 अटेम्प्ट से आप पेपर उठा के देख लो, या जितने भी बच्चे पास हुए हैं इन्हीं किताबों से, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बाहर कुछ आया, सब कुछ बन जाएगा इससे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। फालतू में इतना ज्यादा इन्वॉल्व उलझोगे तो ज्यादा नंबर नहीं आएंगे, बल्कि कटेंगे, और क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा ना। तो जो क्लास वाले मेरे ख्याल से उनको तो कोई डर होगा ही नहीं, तो जो सिर्फ बुक लिए उनके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ये। अब जैसे इसके अंदर क्या हुआ था, 4.22 पे क्या करना था, एक हल्का सा चेंजेस था, एंट्री 24B, एक सेकेंड रुको, पेज नंबर 4.22 पे आ जाओ।
मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के साथ में बुक होगी, साथ के साथ ही चेंजेस करते चलो। अब इसमें ना एक चीज लिखी हुई है, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ टी एंड कॉफी। अब ये ऊपर तो सही है, टैक्सेबल है क्योंकि नई अमेंडमेंट आई है, तो यहाँ पे भी इसको एग्जाम की जगह टैक्सेबल कर लो। ठीक है, स्टोरेज ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ टी एंड कॉफी। ये कुछ फर्दर क्लैरिफिकेशन है जो पेज नंबर 4.3, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज था, तो अब हेल्थ केयर के अंदर क्या नया पॉइंट आया था कि भाई जो बच्चे होते हैं ना वो टेस्ट ट्यूब बेबी काइंड ऑफ चेंज, तो वो उनका भी जो ट्रीटमेंट होता है उसमें भी जो पैसा लगता है वो भी हेल्थ केयर में माना जाएगा। तो एक नया क्लैरिफिकेशन आया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हेल्थ केयर के आगे ऐड करना था। अब ऐड क्या करना है आपको, तो बस पीडीएफ का प्रिंट भी मत लो, बस कुछ पीडीएफ से रीड कर लिया तो बहुत है। तो यहाँ पे ये कुछ अमेंडमेंट्स आई थी, इनकॉर्पोरेट कर दी, कुछ क्लैरिफिकेशन आया था तो वो इसके अंदर डाल दिया हमने। ठीक है, तो ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, सेम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो ये अब है क्या क्या क्लैरिफिकेशन, ये मैं वीडियो लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, छोटा सा। अब थोड़े से चेंजेस आईटीसी में, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पेज नंबर लिख रखे हैं हमने 8.4 8.11, तो इसके अंदर बस ये चीज़ें लिखनी है और कुछ नहीं करना, इजीली आपको मिल जाएगा। सेम तो ये प्रोसेस है, तो आप लोगों को नहीं समझ रहा था तो हमने ये लिखा कि पेज नंबर यहाँ पे डाला हुआ है, तो पेज नंबर के आगे मेनली कुछ क्लैरिफिकेशन हैं जो डालना रह गए थे। अब जैसे सपोज करो टीडीएस टीसीएस के अंदर है, पेज नंबर 17.3 खोलो आप इजीली कर पाओगे। मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, मतलब कि कुछ समझानी है या आपको, वो चीज़ क्लियरली डीम्ड है कि हाँ भाई इस पेज नंबर पे ये लाइन का ऐसा करना है बस। अगर आप 17.3 पे आओगे, अब देखो 17.3 पे क्या चेंजेस है। सितंबर रिटर्न की जगह 30 नवंबर करना है, ये बहुत जगह चेंज हुआ है, आईटीसी में भी चेंज हुआ है, क्रेडिट नोट के केस में भी चेंज हुआ है। तो अब देखो इसमें यहाँ लिखा है ना सितंबर रिटर्न, सितंबर की जगह 30 सितंबर कर लेना है इसको, आपको इजीली मिल रहा है, कोई मतलब ऐसे दिक्कत नहीं आ रही। 17.3 पे ये आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिटर्न के अंदर कुछ फर्दर क्या है, कुछ क्लैरिफिकेशंस आए, तो ये जहाँ पे भी पेज नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आप ऐड कर देना, और मैं अमेंडमेंट वीडियो में पूरा का पूरा आपको बता दूंगा। पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर भी कुछ चेंजेस हुई हैं, तो हमने क्या कर रखा है, अलग से जो भी नए नए क्लैरिफिकेशन आए वो सब डाल दिए। जैसे ये जितने भी सर्कुलर आए, जितने भी क्लैरिफिकेशन आए, सब के सब इंसर्ट कर दिए हमने। ठीक है, और जितने अमेंडमेंट आए थे वो ग्रीन से चेंज करें, जो चेंज करना था वो ग्रीन से डाला है। बाकी हमने क्या करा, सर्कुलर जितने भी सर्कुलर हमने एडिशनल थे बस वो यहाँ से देखने, और वो क्या हो जाएंगे। अब जैसे ये रिफंड वाला चैप्टर, रिफंड के अंदर ये फॉर्मूला चेंज हुआ है, 89.5 का फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से क्वेश्चंस भी चेंज हुए, आईसीए ने कुछ क्वेश्चन भी चेंज किए। अब जब क्वेश्चन बैंक बना रहे थे तब आईसीए ने कुछ ऑफिशियली निकाला नहीं था, क्वेश्चन बैंक नवंबर में बना दिए थे, आईसीए ने निकाला। अब है तो जब तक आईसीआई ने ऑफिशियली नहीं निकाला तब तक हम कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं ना ये लोग क्या आंसर लेंगे क्या नहीं लेंगे, इसलिए कॉरिजोंडम निकालना पड़ता। ठीक है, तो रीजन यही है कॉरिजोंडम का, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बना ही लिया था अक्टूबर मिड में, नवंबर में। ठीक है, तो हमने जितने भी अमेंडमेंट थे वो जीएसटी की साइड से इनकॉर्पोरेट करे थे, लेकिन सप्लीमेंट्री के अंदर कुछ एडिशनल सर्कुलर्स थे जो इसके अंदर हमने डाले। तो इस फॉर्मूले में चेंजेस करने हैं आपको, पेज लिखा हुआ है 19.5, तो आप इस फॉर्मूले में चेंजेस कर दो। डिमांड एंड रिकवरी में जैसे पेज नंबर 11.5 है, तो इसके अंदर क्या है, डिमांड एंड रिकवरी में भी थोड़े सर्कुलर्स आए। ठीक है, तो उस इस पेज नंबर पे जाके आपको ऐसा चेंज करना था और कुछ नहीं है। ये कस्टम के अंदर कुछ नई चीजें ऐड हुई हैं, जैसे कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं ये ऐड कर दी। ठीक है, ऑल दो काम की नहीं है, ऑल दो काम की नहीं है, मैं अमेंडमेंट में लूंगा ये सब, बट हाँ ये कुछ चीजें ऐड कर दी हैं बस, और कुछ भी नहीं है। इतना सारा 21 पेजेस के ये हैं। और अगर मैं क्वेश्चन बैंक की बात करूं, तो क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं एक बार। अब जैसे क्वेश्चन बैंक के अमेंडमेंट अगर अपन खोलें, तो देखो ये 24 पेजेस के हैं। अब जैसे अगर पेज नंबर 3.5 बोला इन्होंने, ठीक है, पेज नंबर क्या बोला, 3.5 बोला, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाओ, 3.5 पेज पे आ गए। जैसे बी एंड डी कंपनी है, अब बी एंड डी कंपनी वाले केस में क्या है, चेंज इन बिलो पैरा ओनली एज हाईलाइटेड, जो जो हाईलाइट किए ना बस वो चेंज करने हैं। तो अब मैंने कहा ना जीटीए में कोई अमेंडमेंट नहीं है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल दिया। तो अब ये जीटीए में बस इन्होंने क्या लाइनें ऐड कर दी और आंसर में कोई चेंजेस नहीं है। जीटीए में क्या इन्होंने वे ऑफ प्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, बाकी आंसर में कोई, आंसर में भी वैसे ये नहीं कि अर्थमेटिकल कोई चेंज, फिगर्स में कोई चेंजेस है, बस राइटिंग में कुछ ये इधर लिखा है, तो आप कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में, फाइनल आंसर वही का वही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, जीटी के अंदर एक आंसर में यहाँ पे चेंज था,
75, यहाँ पे आएगा 75, इसको चेंज करना था। वो इस कारण से नहीं था, जब हम वो कराएंगे ना जीटीए में क्या पहले लिमिट होती थी 1500 और 750 वाली, वो अब चेंज हो गई है। वो पहले मिलती थी कि 1500 तक सिंगल कैरिज तक 1500 तक एग्जाम्पशन था और सिंगल कंसाइनी तक 750 तक एग्जाम्पशन था, मालूम होगा आपको, ठीक है। नहीं भी मालूम तो कोई बात नहीं, हमने देख लेना। तो उसके कारण यहाँ पे आंसर में चेंज हुए हैं, तो हमने क्लियरली बता दिया कि भाई इस आंसर में इस जगह चेंजेस करना है। तो वो चीज क्लियरली अपीलिंग है, क्लियरली रिवीलिंग है कि दिख रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर इस पेज नंबर पे ये चेंजेस करना है। जैसे एग्जाम्पशन में क्वेश्चन नंबर 7 था, वो पहले काम का था, अब काटना है, मतलब पढ़ना ही नहीं है, उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लाइन ऐड करनी है, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो जीटीए के कारण, जीटीए में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है, जीटीए में अमेंडमेंट सिर्फ वही है, वो 1500 और 750 वाली। बाकी जीटीए में कोई अमेंडमेंट नहीं है कि 12%, 5% आरसीएम एफसीएम में कोई अमेंडमेंट नहीं है, वो ऐसा का वैसा ही है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन बदल दिया आईसीआई ने, ठीक है। तो ये अब जैसे सर्विस है तो वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी, जैगरी पहले क्या था, एग्जाम था वेयर हाउसिंग, लेकिन वेयर हाउसिंग ऑफ जैगरी नाउ टैक्सेबल हो गया, तो ये चीजें यहाँ डालनी है। तो पेज नंबर ये लिखा हुआ है और साथ के साथ तो आपको इजीली मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो का मेन पर्पस यही था, जैसे अब क्वेश्चन ये है वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। अब आईसीआई ने क्या करा, यहाँ पे 225 लिखा हुआ था पहले, तो कॉरिजोंडम निकाला था आरटीपी का कॉरिजोंडम, हमने क्वेश्चन आरटीपी से उठाया। अब बाद में आईसीआई ने आरटीपी का कॉरिजोंडम निकाल दिया, ठीक है। आईसीआई कभी भी आंसर क्या बदल देता है, बिना कोई नोटिस भी नहीं देगा, ऐसे बताएगा भी नहीं कि हमने आरटीपी में ये चेंजेस किए, बस डायरेक्टली वो वाली पुरानी आरटीपी डिलीट करके नहीं डाल देता है साइड पे। तो जब क्वेश्चन बैंक बनाया था तब ये ऐसा लिखा हुआ था, अब 95,000 कर दिया, आंसर में कोई फर्क नहीं है, बट हाँ ये चेंज करने हैं आपको, ठीक है। इसी तरीके से आईटीसी में थोड़े से चेंजेस हैं। बेसिक पर्पस ये था कि आप लोगों को पता चल जाए, इसलिए टेलीग्राम पे क्या पता किससे मिस हो गया हो, और अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे ना तो आपको सबके लिंक मिल जाएंगे इनके, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पर्सनली पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और रिवीजन वीडियोस हम लाते रहूंगा मैं, अभी जैसे आरसीएम का डाल दिया, एग्जाम्पशन का डाल दिए, काफी डाल दिए, है ना। और अगर आपको लगता है भाई रिवीजन वीडियो से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर भी अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो हमने क्या किया, अब आईसीआई की आरटीपी में मिस्टेक थी, आईसीआई की आरटीपी में क्या 46 डेज लिखे हुए थे, 45 डेज लिखे हुए थे, होने चाहिए थे 46। अब वो मिस्टेक एक तो होती है कि एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक है कि भाई आईसीआई ने कोई अजम्पशन गलत ले ली, तो हम तो उसको फिर गलत ही मान के चलते हैं, आंसर गलत अजम्पशन से सॉल्व कर लो। पर इसमें क्या डेज कैलकुलेट करने में आईसीआई ने मिस्टेक कर दी, वो एक क्लैरिकल एरर है, तो इसलिए हमने इसको रेक्टिफाई कर दिया। आई एम सॉरी, हम कभी भी आईसीआई के अगेंस्ट चलते ही नहीं, क्योंकि नंबर आईसीआई देना है, तो आईसीआई जो कर रहा है वही कर रहा है, लेकिन आईसीआई ने क्या क्लैरिकल एरर कर दी, तो इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इनको आप देख लेना और रिवीजन वीडियोस देखते रहो, रिवीजन वीडियोस के साथ साथ खुद से घर पे क्वेश्चन करो आप, और क्वेश्चन नहीं हो रहे तो आप फास्ट ट्रैक ले सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। एंड अगर स्टिल आपको कुछ पूछना हो तो आप टेलीग्राम पे पूछिए, बेझिझक मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा कि हाँ भाई क्या कैसे करना है। चलिए।